नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए कुंडली के धन भाव के फल कथन से संबंधित कुछ और ज्योतिषीय सूत्रों का हम अध्ययन करते हैं। जो ग्रह धन भाव में बैठा हो, जो ग्रह धन भाव को देखता हो तथा जो ग्रह धन स्थान का स्वामी हो, ये तीनों ग्रह अपनी महादशा और अंतर्दशा में जातक को धन लाभ कराते हैं। ये सूत्र हुआ। परंतु प्रश्न उठता है कि क्या ये तीनों ग्रह वास्तव में अपनी दशा अंतर्दशा में धन लाभ कराते हैं? उत्तर होगा कि नहीं। क्यों? यदि धन स्थान को देखने वाले ग्रह स्वयं नैसर्गिक शुभ या अच्छे भाव के स्वामी हों तभी धन लाभ कराते हैं। बलि और सुस्थान स्थित धनेश धन दिलाता है। धनेश मतलब धन भाव का स्वामी बलि हो और अच्छे भाव में स्थित हो, सुस्थान में स्थित हो तो धन प्रदान कराता है। किंतु निर्बल और दुस्थान अर्थात षष्ठ, अष्टम या द्वादश में स्थित धनेश धन का व्यय कराता है। तात्पर्य यह है कि धनेश धनदर्शी ग्रह अर्थात धन भाव को देखने वाला ग्रह और धन भाव में स्थित ग्रह यदि शुभ फल देने में सक्षम होंगे तभी ये अपनी दशा और अंतर्दशा में धनागम कराते हैं। अगला सूत्र है कि लग्नेश यदि बलवान हो और द्वितीय भाव में बैठा हो तो जातक धनी होता है। किंतु यही लग्नेश द्वितीय भाव में बैठने पर भी यदि दुर्बल और पाप संयुक्त हो तो जातक ठगा जाता है। पाप संयुक्त मतलब पापग्रह उसके साथ बैठा हो या पापग्रह से दृष्ट हो या दोनों स्थिति हो, पापग्रह बैठा भी हो और पापग्रह से दृष्ट भी हो, तो इन स्थितियों में ग्रह को पाप संयुक्त कहा जाता है। तो लग्नेश यदि द्वितीय भाव में बैठा हो और दुर्बल हो और पाप संयुक्त हो तो ऐसा जातक ठगा जाता है। ठगा जाता है ऐसा क्यों कहा गया? धन हानि होती है ऐसा क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि देखने में लग्नेश की द्वितीय स्थान में स्थिति धन दिलाने वाली प्रतीत होती है। लग्नेश यदि द्वितीय स्थान में बैठता है तो ऐसा लगता है कि वो धन प्रदान कराएगा, किंतु परिणाम होता है धन हानि। ठगे जाने में भी यही होता है। लगता है कि लाभ हो रहा है किंतु हानि हो जाती है। हम क्या करते हैं, कभी कभी सस्ता सोना खरीदने के चक्कर में दूसरे धातु पर मुलम्मा लगा हुआ सोने का कोटिंग किया हुआ सामान खरीद लेते हैं। बाद में पता चलता है कि हम ठगे गए। ठगे जाने में यही होता है। लगता है कि लाभ हो रहा है किंतु हानि हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि दुर्बल तथा पाप संयुक्त लग्नेश का द्वितीय होना प्रथम दृष्टया लाभप्रद प्रतीत होता है किंतु हानि हो जाती है। इसलिए यहाँ पे ठगा जाना कहा गया है। यदि द्वितीय स्थान में कोई ग्रह स्थित हो और वह पापदृष्ट हो या शत्रु राशि में हो या नीचस्थ हो, अपनी नीच राशि में बैठा हो या अस्त हो, तो वह अपनी महादशा या अंतर्दशा में जातक के धन का नाश कराता है। द्वितीय भाव के फल कथन से संबंधित कुछ और सूत्रों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।